सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है सिंथेसिस ऑफ बल्क सैंपल। इसमें हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट मेथड। सॉलिड स्टेट रिएक्शन है इज कॉमनली सिंथेसिस मेथड टू ऑब्टेन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल फ्रॉम सॉलिड रिएजेंट्स। फॉर द रिएक्शन टू अकर यूजुअली वेरी हाई टेम्परेचर इज एम्प्लॉयड। जब रिएक्शन अकर होता है वो हाई टेम्परेचर पे हम यानी जब हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तभी रिएक्शन अकर होता है। Factors that affect solid state reaction are chemical and morphological properties of the reagents included. Reactivity जो surface में होती है, surface area, free energy change with solid state reaction and other chemical condition जैसे कि temperature है, pressure, environment of the reaction है। उसके बाद है सोलोजल मेथड। सोलोजल मेथड क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से नैनो पार्टिकल बनते हैं और सोलो में नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो सोल को जेल में कन्वर्ट करते हैं। जब जेल बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसको वेट जेल भी कहते हैं। और ये वेट जेल जब बनती है ना तो ड्राइंग में भी ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दिस प्रोसेस द सोल और सॉल्यूशन इवॉल्व्स gradually towards the formation of gel like network containing both liquid phase and solid phase. उसके बाद है चॉइस ऑफ सब्सट्रेट। सब्सट्रेट की जब चॉइस करते हैं तो टाइप्स ऑफ सब्सट्रेट पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑन 4 टाइप्स: ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन। नो हाउ वी कैन क्लीन दीज। केमिकल मेथड फॉर ग्लास सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो वॉश करते हैं केमिकल को किसके साथ, किसी भी केमिकल डिटर्जेंट के साथ सब्सट्रेट को वॉश करते हैं। प्योर इट इनटू अ बीकर एंड डिप इट इनटू अ एसीटोन। एसीटोन के बीकर में इसको क्या करते हैं? डिप करते हैं, यानी डुबोते हैं। नो पुट दैट बीकर इनटू एन अल्ट्रासोनिक बाथ so all the contamination can dissolve. When bath is on, then all contamination dissolve in acetone due to water vibrations in the bath. और 15 मिनट से यानी उस बात में ये वाटर वाइब्रेशन के जरिए प्रोसेस को कंटामिनेट करते रहें। नो ड्रा द सब्सट्रेट इनटू एन एम्प्टी बीकर एंड लेट इट इन टू बी ड्राई। सिलिकॉन सब्सट्रेट में क्या करते हैं? सबसे पहले IV में पुट करते हैं और इसको 15 मिनट से सोल्यूशन को कंटामिनेशन करने के बाद रिमूव करते हैं। दोबारा अल्ट्रासोनिक बाथ में 15 मिनट्स क्या करते हैं? पुट करते हैं। जब फाइनल यूज करते हैं नाइट्रोजन गन को तो 100% सब्सट्रेट को ड्राई करते हैं। नो आवर सैंपल इज रेडी टू यूज इन वैक्यूम चैम्बर। सिलिकॉन सब एंड कॉपर सब्सट्रेट सेम एज to remove layer of silicon dioxide from substrate because it is a type of contamination. We deserve our substrate should be very clean so thin film deposition can be carried accurately. सिलिकॉन सब्सट्रेट में कहते हैं कि ये जो सिलिकॉन है ना एक सेमीकंडक्टर है, लेकिन जब लेयर बनती है किसी भी जब लेकिन लेयर बनती है तो वो बाद में इंसुलेटर टाइप्स बन जाती हैं। To remove this layer, take a beaker and put hydrofluoric acid HF with its 14% concentration. फिर यूज करते हैं पार्टिकल को उस बीकर में, फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की लेयर जो होती है वो डिसॉल्व होती है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में 10 मिनट तक उसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन बनता रहता है और इस प्रोसेस को वेट एचिंग कहते हैं। फिर दोबारा उसमें डी आयोनाइज करते हैं वाटर को 3 to 4 मिनट्स, फिर उसका जो सोल्यूशन होता है ड्रेन वाटर का वो कंटामिनेट होते हैं। इन दिस वे एचिंग प्रोसेस एंडेड। नो रिपीट ऑल स्टेप्स यूज्ड फॉर ग्लास सब्सट्रेट। कॉपर सब्सट्रेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कट सरफेस ऑफ सब्सट्रेट सो इट मे बिकम स्मूथ प्रॉपर्ली। HCl is used to remove layer of oxide and apply all steps same in silicon and glass. उसके बाद synthesis of thin sample using evaporation। इसमें कंसिस्ट करते हैं 3 स्टेप को। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं एम्बिएंट प्रेशर रिडक्शन प्रोसेस और थर्ड होता है एवापोरेशन या वेपर प्रेशर के जरिए, और वैक्यूम रेंज होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा 760 टॉर लेते हैं। यूनिट जो है वो पास्कल एंड टॉर है। एवापोरेशन क्या होता है? थाउजेंड्स एटॉमिक लेयर पर एटम। ये वेरी प्योर होता है, इसमें जो सरफेस डैमेज होता है वो लो होता है। जब एक्सरे क्या करते हैं इसमें एक्सरे जो होते हैं यूज करते हैं यूज देन अकर एंड स्टिशोमेट्री जो होती है वो कंट्रोल में नहीं होती और जो सोर्स मटेरियल होते हैं वो इजीली चेंज हो जाता है।
high deposition of the material, equipment cost is low, only one deposition could be done, thickness control is not easy to control, और grain size is difficult to control. स्पटरिंग क्या होता है? स्पटरिंग जो है उसमें उसका जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं. टर्न ऑन मीन स्विच, यानी पावर सप्लाई को हम स्विच कर देते हैं, उसके बाद जो वाटर फ्लो है उसको ऑन कर देते हैं और रोटेटरी पंप को ऑन कर देते हैं, और उसके बाद मॉलिक्यूलर पंप है वो भी ऑन हो जाता है. 5 मिनट के बाद यानी जो बैकिंग और फोरी लाइन वॉल्व है उसको ऑफ, रफिंग वॉल्व ऑन करते हैं, और उसके बाद रफिंग वॉल्व जब ऑफ होते हैं तो हाई वैक्यूम वॉल्व जो होता है वो ऑन हो जाता है. वेट अंटिल 10 to 6 स्टोर रेडी फॉर स्पटरिंग, यानी अब स्पटरिंग की कुछ प्रॉपर्टीज ही कह लें या इसके यूजेस कह लें या स्ट्रक्चर्स टाइप्स कह लें कि ओनली वन एटॉमिक लेयर पर एटम, इम्प्योरिटीज जो है वो अक्कर होती है. आयोनिक बॉम्बार्डमेंट जो है वो डैमेज हो जाती है. स्टिशियोमेट्री इज अंडर कंट्रोल इन इट. सोर्स मटेरियल जो है वो क्या होते हैं? चीप होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं. लो डेपोजिशन ऑफ मटेरियल अक्कर, इक्विपमेंट्स और एक्सपेंसिव, मैनली डेपोजिशन कैन बी कैरीड आउट. स्पटरिंग की अब आरएफ स्पटरिंग के बारे में देखते हैं कि स्पटरिंग प्रोसेस जो है वो क्या करते हैं, उसको रन करते हैं किसके साथ? डीसी और आरएफ स्पटरिंग के दरमियान, और पावर डिलीवर होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी में. मैग्नेट्रॉन जो टेक्नोलॉजी है वो यूजफुल होती है किसमें? जो टोटल हम मैग्नेटिक्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? प्लाज्मा स्टेट्स टू स्पटरिंग टारगेट में. अब स्पटरिंग की थिकनेस के बारे में बताते हैं कि वो एलिप्सोमीट्री में ये कैसे कन्वर्ट होते हैं. 2000s में फर्स्ट एलिप्सोमीटर आया था, और एलिप्सोमीट्री को मेजर करने के लिए हम चेंज ऑफ पोलराइजेशन यानी पढ़ते हैं, और चेंज ऑफ पोलराइजेशन जो है वो पहले लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और उसके बाद किसी भी मटेरियल स्ट्रक्चर में क्या करती है? ट्रांसमिट करती है. और एलिप्सोमीट्री जो है प्राइमरी यूज्ड टू डिटरमाइन फिल्म थिकनेस एंड ऑप्टिकल कंस्ट्रेंट्स, और it is also applied to characterize composition, crystallinity, roughness, doping, concentration and other material properties associated with a change in optical response. और उसके बाद पोलराइज्ड लाइट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि फ्लैट जो पैनल होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, बाई सेंसर्स में, ऑप्टिकल कोटिंग इंडस्ट्रीज में. और जो फॉर पर्पस ऑफ एलिस्ट्रोमेट्री है वो क्या होते हैं? एडवोकेट टू डिस्कस द वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर इन स्पेस एंड टाइम. इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर हम स्पेस में और टाइम में जब डिस्कस करते हैं तो इस चीज को हम पोलराइजेशन कहते हैं. और इसमें ये होता है कि एक साइड में टोटल जो हमारे चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इन द अपोजिट साइड टोटल नेगेटिव होते हैं. और एलिप्सोमेट्री जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्पेसिफिक पाथ के जरिए मतलब फील्ड होता है, रिमूव होता है. अब है डिजाइनिंग ऑफ वीएसएम. वीएसएम क्या होता है? वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर. सिंपल वाइब्रेटिंग सैंपल जो है मैग्नेटोमीटर का वो डिजाइन होता है कहाँ? फॉर द डेवलपमेंट फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन. द वीएसएम इज calibrated against a standard nickel sample. The VSM has been used to study the magnetic properties of magnetic material. अब इसको ये कहते हैं कि इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इजी सैंपल एक्सचेंज है जो हमारे पास ये दोनों है. इसका कहते हैं कि द स्लाइडिंग हेड मशीन मैकेनिज्म है अलॉय इजी सैंपल एक्सचेंज एंड पोजीशन. उसके पास है मल्टीपल मैग्नेटिक जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉन्फ़िगरेशन. ये इसके दो वॉल्व्स हैं और इसमें ये कहते हैं 100 मिनट्स 175 मिनट्स इसको क्या करते हैं? वेरिएबल गैप होता है किसके दरमियान? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के दरमियान. फिर वेरिएबल टेम्परेचर्स हैं ये वाले. इसका क्या फंक्शन होता है? इसको वो कहते हैं कि -260 900 200 जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो है ऑप्शन होते हैं जिसको ब्रॉडकास्ट टेम्परेचर के जरिए हम क्या करते हैं? इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीएसएम को डिस्कस करते हैं. एनोस्ट्रॉपी मेजरमेंट्स के बारे में बताते हैं. ये जो है दोनों ये वॉल्व्स दो जो मतलब मिड में रखे हुए हैं ये एनोस्ट्रॉपिक मेजरमेंट्स के बारे में बताते हैं. फिर उसके बाद मैग्नेटोटायरिसेंसिस के बारे में फिर डिस्कस करते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट
अब ये कहते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल VSM वो क्या है? द VSM इज बेस्ड अपॉन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी हो सके, is induced in a conductor by a time varying magnetic flux. इसका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं पार्शियल B और पार्शियल T, वो फेराडेज लॉ के जरिए। फिर ये कहते हैं उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी एरिया के दरमियान, उसको भी मेजरमेंट करते हैं। द रिजल्टिंग फील्ड चेंज एट अ पॉइंट आर इनसाइड द डिटेक्शन पोल्स coils induced voltage and is given by the equation, जो इक्वेशन V और T बनाई हुई है फेराडेज लॉ की। यूजेस ऑफ VSM को देखते हैं टू स्टडी द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हिस्टेरेसिस और सैचुरेशन लूप्स वगैरह में भी VSM का फंक्शन होता है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं, नैनो मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं VSM में, और उसके बाद डिटेक्शन ऑफ सैंपल्स विद हाई मैग्नेटिक सिग्नल्स ये भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।